महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज के इस गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय विलास जी बौद्ध, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी की पार्षदा ज्योत्सनाताई मेश्राम, उसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के जिला बीवीएफ संयोजक वीरू जी उके, साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारी पद्माताई कामड़े, हमारी पंचशिलाताई पांतव ने और आप तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, आप तमाम साथियों के बीच आज यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही विचार विमर्श करने के लिए हमें अपने दो बात रखने का मौका भी दिया गया है। साथियों, इस बहुजन चौक में बहुजन जो नाम है, इसमें अपने आप में एक इतिहास है और उसके चलते बहुजन समाज पार्टी की ओर से यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, गणतंत्र दिवस के मौके पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए, पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिन मना रहे हैं, लेकिन सवाल आज भी बहुजन समाज पार्टी का यही है कि इतने सालों की आज़ादी में, इतने सालों के इस संविधान लागू होने के बाद भी क्या इस देश के गरीब, दलित और पिछड़ों को जो लोकतंत्र से हासिल होना था वो हुआ कि नहीं, यह सवाल हमारा आज भी है। यही सवाल बहन कुमारी मायावती जी ने आज अपने ट्वीट में भी पूछा है। इस बात की समीक्षा करने की बात बहन मायावती जी ने की है। साथियों, 26 जनवरी के इतिहास को अगर देखा जाए और 15 अगस्त के इतिहास को देखा जाए तो दोनों में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का क्या फर्क है? फर्क ऐसा है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। भारत आज़ाद नहीं होता, भारत के सड़कें आज़ाद होती हैं, भारत की पहाड़ी आज़ाद होती है, भारत के पेड़ पौधे नाले आज़ाद होते हैं। चूँकि 15 अगस्त को सिर्फ यहाँ की जो निर्जीव चीज़ें हैं वो तमाम निर्जीव चीज़ें आज़ाद हो जाती है, वो उसे स्वतंत्रता मिलती है। बात 26 जनवरी की इसलिए महत्व बढ़ जाता है। 26 जनवरी के महत्व को बढ़ने के पीछे का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि 26 जनवरी को इस देश में संविधान लागू होता है, संविधान का स्वीकार किया जाता है और संविधान लागू होकर इस देश के हर इंसान को एक वोट का अधिकार मिलता है। हर इंसान को एक वोट का अधिकार मिलता है, चाहे वो अदानी अंबानी के परिवार से पैदा हो, चाहे वो गढ़पाले मेश्राम के घर से पैदा हो, वो तमाम लोगों को इस एक वोट का अधिकार मिलता है। और इस एक वोट के अधिकार के कारण इस देश का इंसान, इस देश का हर तबके का आदमी सही मायने में आज़ाद होता है और इसीलिए 26 जनवरी के यह दिन का महत्व बढ़ जाता है। यह गणतंत्र हमारा राज आने का, इस देश के लोगों का राज आने का यह दिन है। और इस दिन के मौके पर बाबा साहब जब बाहर निकलते हैं, संविधान को सौंप देते हैं और बाहर निकलते हैं। 26 नवंबर को जब बाबा साहब संविधान सौंप कर संसद से बाहर आते हैं, तब वो कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस देश के लोगों को, इस देश के तमाम SC ST OBC को वो अधिकार दे दिया जो हजारों सालों से इस देश की व्यवस्था ने उन्हें नहीं दिया। हजारों सालों से इस देश की व्यवस्था ने बताया कि SC ST OBC यह शूद्र है, इसे कोई अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का। व्यवस्था ने बताया इन्हें राजपाट करने का अधिकार नहीं है। व्यवस्था ने बताया यह व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते। व्यवस्था ने बताया इस देश के SC ST OBC का कोई मान सम्मान नहीं है। बाबा साहब ने कहा ऐसी व्यवस्था को मैंने खत्म कर दी, इस देश को संविधानिक व्यवस्था मैंने दे दी और संविधानिक व्यवस्था का कहना है सभी को मान सम्मान का अधिकार है। संविधानिक व्यवस्था का कहना है सभी को राजपाट करने का अधिकार है। सभी वोट कर सकते हैं, कोई भी राजा बन सकता है, कोई भी प्रजा बन सकता है। झोपड़ी में रहने वाला आदमी महलों में जा सकता है, महलों में रहने वाला आदमी झोपड़ी में आ सकता है। ऐसी व्यवस्था मैंने एक वोट के अधिकार से इस संविधान के माध्यम से दे दी है। यह बात सुनकर बाबा साहब को पूछते हैं कृपलानी नाम का आदमी, कृपलानी नाम का व्यक्ति जब बाबा साहब को कहते हैं कि भैया व्यवस्था ने तो तुम्हारे लोगों को गुलाम बताया, व्यवस्था ने तुम्हारे लोगों को लाचार बताया, तुमने जिसको एक वोट का अधिकार दिया है वो समाज तो लाचार है, वो समाज तो लाचार है, मजबूर है, गरीब है। इन तमाम तुम्हारे बहुजन समाज के लोगों का एक एक वोट खरीदने
हो जाएगी। कृपलानी ने कहा, तुम्हारे समाज के लोगों का एक एक वोट खरीदने में हमारी व्यवस्था कामयाब हो जाएगी। तुमने जो संवैधानिक व्यवस्था दी है, तुमने जो ये एक वोट का अधिकार दिया है, वो एक समय में निष्फल हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। साथियों, बाबा साहब ने कहा, आज नहीं समझेंगे, हमारे बहुजन समाज के लोग आज नहीं समझेंगे, कल नहीं समझेंगे, लेकिन जब भी कभी हमारा समाज जाग जाएगा, एक वोट की ताकत को समझ जाएगा, उस दिन इस देश पर राज जरूर करेगा, उस दिन इस देश पर राज जरूर करेगा। साथियों, बाबा साहब की बात को मान्यवर कांशीराम समझ गए, मान्यवर कांशीराम साहब समझ गए, और उन्होंने इस एक वोट की ताकत की क्या अहमियत है, ये आपको दिखाई है। पूरे देश के इतिहास में मान्यवर कांशीराम साहब को लोकतंत्र का इंजीनियर कहा जाता है, उन्हें लोकतंत्र का समीकरण बिठाने वाले इंजीनियर कहा जाता है, सामाजिक इंजीनियर उन्हें कहा जाता है, और उन्होंने बताया कि एक वोट की ताकत कितनी महत्वपूर्ण होती है। और साथियों, जैसे ही मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया कि वोट की ताकत बड़ी मजबूत होती है, इस देश के अंदर ईवीएम आया। ईवीएम आने से क्या हुआ? हाल ही में ज्यादा पुरानी बात हम नहीं करेंगे, हम पुरानी बात नहीं करेंगे, अभी की बात करेंगे 2020 में। साथियों, 2020 में मार्च के अंदर कोरोना आया। कोरोना काल के नाम पर इस देश के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया गया, इतना बेवकूफ बनाया गया, बोले बीमारी है, मानते हैं बीमारी है, उसका इलाज होना चाहिए, लोगों को बताया बीमारी है, लेकिन इस बीमारी ने हमें 1 साल तक रोजगार छीन लिया। रोजगार छीनने के बाद 1 साल तक संसद के अंदर इतने कानून पास किए, इस देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन को भरपूर यहाँ पर मान्यता दी गई, बढ़ोतरी की गई, तमाम सारे जो सरकारी क्षेत्र रहे उनको प्राइवेट कर दिया गया। उसके बाद नौकरबंदी रही, रोजगार बंदी रही, रोजगार नहीं निकले, लोगों की जो काम हाथ में लगा हुआ था वो काम लोगों का छूट गया। उसके बाद सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरियां नहीं निकली, पढ़ने निकले वाला जो युवा था आज वो बेरोजगार पहले भी था, अब और ज्यादा बेरोजगार होगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे आज वही हैं जहां पहले थे। साथियों, आज यूपीएससी के माध्यम से जो हमारे लोग आईएएस और आईपीएस बनते थे, बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, साथियों आज वो बनना बंद हो गए। बिरला के घर की बच्ची बन गई, बिरला के घर की बच्ची बन गई, उसने कोई परीक्षा नहीं दी। इसके पहले भी हमारे सामने ऐसा मामला सामने आया था कि पहले 5 सवर्ण लोग बिना यूपीएससी पास करके वो अधिकारी बन गए थे। इसी प्रकार से आज बिरला की लड़की बन गई, कोई मेश्राम गढ़पाले के घर की, कोई रामटेके के घर की, कोई शेंडे के घर की लड़कियां या उनके घर के बच्चे नहीं बन पाए, क्योंकि यूपीएससी पर अभी बैन है। अगर अधिकारी बनना है आपको सवर्णों के घर में पैदा होना पड़ेगा। साथियों, व्यवस्था ने बताया था राजपाट करने का अधिकार किसको है? सवर्णों को है। व्यवस्था ने बताया था पढ़ने लिखने का अधिकार किसको है? सवर्णों को है, ब्राह्मणों को है, क्षत्रियों को है, वैश्यों को है, शूद्राति शूद्रों को नहीं है। आज जो व्यवस्था चल रही है कोरोना के पीछे, आज जो व्यवस्था चल रही है कोरोना का नाम सामने लगाकर इस देश के बहुजनों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। साथियों, आपको बता दूं, यहीं पर आज इस देश के अंदर 26 जनवरी यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर इस देश का किसान 1 लाख ट्रकों के साथ परेड कर रहा है। किस बात को लेकर परेड कर रहा है? कि भाई उनकी 3 मांगे हैं, उनकी मांगे ऐसी है कि 3 कृषि कानूनों को वो खत्म करो, जो कृषि कानून इन्होंने उद्योगपतियों के लिए लागू किए। मोदी सरकार यह उद्योगपतियों की सरकार है, ये तमाम सब लोग जानते हैं। 2014 से मोदी ने अदानी अंबानी का प्रचार किया और अदानी अंबानी ने बीजेपी का प्रचार किया। तमाम सारे लोग जानते हैं कि यह उद्योगपतियों की सरकार है। आज वो साबित हो रहा है। इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान, जिसके ऊपर तमाम सारी जो देश है वो उसके ऊपर निर्भर है, आज वो किसान सड़कों पर है। कई दिनों से 100 से ज्यादा दिन हो गए आज किसान सड़कों पर हैं, और उनका वो जो खेती किसानी है वो प्राइवेट सेक्टर को देना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना, ये तमाम सारी बातें उनके फसल को उद्योगपति भंडारण करेगा, वो जमा करके रखेगा, उसको जब लगेगा तब वो बेचेगा। और इस प्रकार से किसानों के ऊपर आज बहुत बड़ी आपदा आई है।
और इसीलिए यह इस देश के सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि इस देश का किसान आज सड़कों पर है। आज के ऐसे मौके पर साथियों, ये कोरोना के चक्कर में इस देश का काफी सारा नुकसान हुआ। हमारे कोरोना काल के अंदर भी बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार होना बंद नहीं हुए, अन्याय अत्याचार चलते रहे हैं। और ऐसे में ये इतने संवैधानिक समय के बाद, ये संवेदनशील काल के बाद भी भाजपा की सरकार जो है वो काले कानून लाना बंद नहीं कर रही, वो किसानों की समस्या को हल नहीं कर रही, वो रोजगार की समस्या को हल नहीं कर रही, वो प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि रोजगार के लिए युवा परेशान है, युवा बीजेपी को वोट नहीं करेगा, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है किसान परेशान है, किसान बीजेपी को वोट नहीं करेगा, कोई उनको चिंता नहीं है। उनको इस देश की महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। अगर महिलाओं ने ठान लिया कि हमें बीजेपी को वोट नहीं करना है, उसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उसे तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी को तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है उसे कैसे जीतना है। साथियों, यह आज के लोकतंत्र के दिन पर्व पर, आज के इस गणतंत्र के पर्व पर मैं आपको यह बता दूं, यह लोकतंत्र ही खतरे में है। वन मैन वन वोट की बात बाबा साहब ने कही थी, कहा था एक आदमी है, एक आदमी को एक वोट मिलेगा और वो वन मैन वन वोट और उसकी वैल्यू एक ही होगी। साथियों, आज उसको इस देश की मनुवादी सरकार खत्म करने के लिए चल रही है। और ऐसे में इस लोकतंत्र को कौन बचाएगा? इस लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? साथियों, रक्षा कैसे होती है? लोकतंत्र की रक्षा कैसे होती है? बहुजनों के हितों का, सुखों का काम कैसे होता है? सड़कों पर बहुजनों के हितों का, सुखों का काम नहीं होता है। अगर हम किसी तहसील कार्यालय, एसडीओ कार्यालय या फिर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी करें तो लोकतंत्र को बचाने का काम नहीं होता है। लोकतंत्र बसता कैसे है? साथियों, लोकतंत्र संसद के अंदर बसता है। लोकतंत्र संसद के अंदर बसता है। माननीय कांचीराम साहब ने कहा था कि तुमको मारेंगे भी, इस देश का मनुवादी तुमको मारेगा, तुमको पीटेगा, तुमको लथाड़ेगा, तुम्हारे माँ बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाबा साहब की बात को आपने नहीं मानी। अगर आप बाबा साहब की बात को मान लेते हो, जो बाबा साहब का संसद के बाहर पुतला है और वहां पर उन पुतले के नीचे लिखा हुआ है, कैप्चर द पावर ऑफ टेम्पल फॉर योर एमेंसिपेशन, अपने संपूर्ण आजादी के लिए, अपनी संपूर्ण समस्या को खत्म करने के लिए आपको पावर ऑफ टेम्पल पर आपको कब्जा करना पड़ेगा। साथियों, बाबा साहब की बात आपने नहीं माना, इसीलिए आपके साथ अन्याय अत्याचार होता है, इसीलिए आपके बच्चों को नौकरियां नहीं लगती, इसीलिए हमारा किसान आज सड़कों पर है, इसीलिए इस देश की महिलाएं असुरक्षित है। ये मान्यवर कांचीराम साहब ने हमको बताया था, लेकिन हमारे लोगों ने, कुछ लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यह अपना काम निरंतर करते आई है। ये बताते रहेगी कि अगर आप बाबा साहब के लोकतंत्र को बचाना चाहते हो, आपको संसद पर कब्जा करना पड़ेगा। अगर आप संसद पर कब्जा नहीं करते तो आपके साथ अन्याय अत्याचार होते रहेगा। और साथियों, बाबा साहब की बात, मान्यवर कांचीराम साहब की बात हम तमाम लोगों ने समझना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन तमाम लोगों से मेरा अनुरोध है, लोकतंत्र इस देश के खतरे में है। आपके वन मैन वन वोट की वैल्यू खत्म करने के लिए इस देश की बीजेपी सरकार लगी हुई है। आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए इस देश की मनुवादी ताकतें लगी हुई है। और ऐसे में अगर आप कुछ कर सकते हो तो आपको बहुजन समाज पार्टी का साथ सहयोग करना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के साथ आपको आना पड़ेगा। साथियों, हम जब समाज के अंदर काम करते हैं, बहुजन समाज पार्टी यह सिर्फ हमारे मजदूरों और कर्मचारियों के पैसों पर चलती है। ये बहुजन समाज पार्टी आपके खून पसीने की कमाई पर चलती है। और ऐसे में जब हम बहुजन समाज पार्टी की बात करने अलग अलग लोगों के पास जाते हैं तो अलग अलग लोग कलल कर की बातें हमको बताते हैं, अलग अलग बातें हमको बताते हैं, अलग अलग प्लान हमको देते हैं कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा करना चाहिए। स्पेसिफाई नहीं होता कि आपने क्या करना चाहिए, स्पेसिफाई नहीं होता, वो बताते नहीं है कि आपको फलाना ढेकाना यही करना चाहिए, लेकिन बताया जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ने यह करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी ने वैसा करना चाहिए। साथियों, इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से असम तक है। पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी
का संगठन है और तमाम संगठन जो है इसे बहन कुमारी मायावती जी जिस प्रकार बाबा साहब कहते हैं एक नेता होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, एक पक्ष होना चाहिए और एक झंडा होना चाहिए, उस प्रकार बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर एक नेता, एक पक्ष और एक झंडे के तौर पर काम करती है। बाबा साहब दूसरी बात यह भी कहते हैं, अरे जिस आदमी की पार्टी नहीं, जिस समाज की पार्टी नहीं, जिस समाज का झंडा नहीं और जिस समाज का पक्ष नहीं, जिस समाज का नेता नहीं, ऐसे लोग या समाज को गुमराह करने वाले होते हैं, ऐसे लोग दलाल और चमचे किस्म के होते हैं। ये बाबा साहब कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही। बाबा साहब ने कहा एक झंडा होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं जिस समाज का झंडा नहीं, जिस समाज का एक नेता नहीं, जिस समाज का एक पक्ष नहीं, वो जो लोग हैं वो समाज को गुमराह कर रहे हैं, इस सादे बोले समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। साथियों आपको समझना होगा, बहन कुमारी मायावती पूरे देश के अंदर मनुवादी ताकतों के साथ अकेली लड़ रही है। पूरे नेता है एक तरफ, पूरे अभिनेता है एक तरफ, सारे उद्योगपति, सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ, बहन मायावती जी एक तरफ। उन्होंने हमको प्लान दिया, एक प्लान दिया, पूरे देश को प्लान दिया। क्या प्लान दिया? प्लान दिया बाबा साहब का। बाबा साहब ने कहा पढ़ो, शिक्षित बनो। हमारे लोगों ने बाबा साहब की बात थोड़ी सी मानी। बाबा साहब ने कहा संगठित करो, हमारे लोगों ने नहीं मानी। पंजाब से आते हैं मान्यवर कांशीराम साहब, उन्होंने बताया, बाबा साहब ने कहा था संगठित बनो। बाबा साहब ने कहा संघर्ष करो। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा संघर्ष करने के लिए हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। बहन कुमारी मायावती जी आज संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने बताया आपको पढ़ना लिखना तो है, साथ में संगठित भी होना चाहिए। इसीलिए बहन मायावती जी ने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सेक्टर अध्यक्ष तक और बूथ अध्यक्ष तक एक बात बताई, संगठन होना बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को लगता है संगठन का कोई महत्व नहीं है, संगठन का बहुत बड़ा महत्व है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक हमारी संगठन बना हुआ है। अगर हम इस संगठन पर काम नहीं करते तो हमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्लान हमारे लोग देते हैं। हमारे आसपास के पढ़े लिखे लोग हमें अपना प्लान देते हैं, वो प्लान हमें, उस प्लान पे हमें काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनुवादियों के साथ अगर आपको टकराव करना है, मनुवादियों के साथ अगर आपको लड़ाई करनी है तो एक एक्शन प्लान की जरूरत होती है और वो एक्शन प्लान हमें बहन मायावती जी ने दी है। पूछो किसी से, 5 लोगों से, 10 लोगों से अगर आप मिलते हो, पूछो क्या प्लान है आपके पास बहुजन समाज को अन्याय और अत्याचार से मुक्त करने का। पूछो क्या प्लान है आपके पास इस देश के लोकतंत्र को बचाने का। साथियों किसी के पास कोई प्लान नहीं है, प्लान बहन मायावती जी के पास है। उन्होंने बताया कि अपने बूथ को कैप्चर करो, अपने सेक्टर बनाओ, अपने बूथ पर ऑटो की रक्षा करो। जैसे अपने माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करते हो वैसे अपने बूथ पर वोट की रक्षा करो। अगर आप अपने वोट की रक्षा करने में कामयाब हो जाते हो, उसे बिकने से बचा देते हो, तो आपका काम बनेगा। बहन जी ने बताया आपको संगठन बनाना है, बूथ का संगठन बनाना है, सेक्टर का बनाना है, विधानसभा का बनाना है, जिले का बनाना है, प्रदेश का बनाना है। उस संगठन पर अगर आप काम करते हो तो बात बनेगी, वरना इस प्रकार शोरगुल करके हल्ला करके बात नहीं बनेगी। इस देश के अंदर साथियों लोकतंत्र खतरे में है और इसको बचाने की अगर कोई शस्त्र है वो आपके पास है, हमारे पास है। हमारे पास एक वोट का अधिकार है, अपने एक वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा। साथियों इस एक वोट के अधिकार के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे खोने पड़े। 4 बच्चे खोए, अरे उन्होंने अपने बच्चों को बिना कफन से दफन किया है ताकि हमारे बच्चे राजा बन जाए। लेकिन हमारे बच्चे राजा बने कि नहीं बने, हमारे बच्चे नौकरी में लगे कि नहीं लगे, हमारे बच्चे बेरोजगार रहेगी और कुछ करे, पकोड़े बेचे, भजिया तले, ये चीज का फैसला आरएसएस के हेडक्वार्टर में हो रहा है। इस चीज का फैसला बीजेपी के कार्यालय में हो रहा है। इस चीज का फैसला संसद में बैठे बीजेपी के लोग तय कर रहे हैं। साथियों इसीलिए हमारे एक वोट के फैसले को हमको सोच समझ कर लेना है। और अतः मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करूंगी कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें यह सोच विचार करना चाहिए कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा हो। साथियों अगर आपने बहुजन आंदोलन में काम नहीं किया, आप प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप बहुजन आंदोलन से जुड़
जुड़ते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य सुख का रहेगा, हितों का रहेगा, और उसके बच्चों के साथ साथ तमाम बहुजन समाज का, तमाम सर्वजन समाज का जो भविष्य है वो अच्छा रहेगा। और अगर आप बहुजन आंदोलन से नहीं जुड़ते, साथियों मनुवादी ताकतें चारों तरफ से हावी हो रही है। ऐसे में आपके पास अगर कोई चारा है तो एक ही चारा है, सारे के सारे वोट एक जगह पर जाए। हमारे लोग अभी हाल ही में हमारा बड़ा लोकल मुद्दा चल रहा है कि बाबा साहब की जयंती एक मंच पर होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए, लेकिन दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि भाई बाबा साहब के लोगों के वोट एक जगह पड़ना चाहिए तो बात बनेगी, वरना ये इस प्रकार के फालतू के बेकार की चर्चाओं में पढ़कर अपना दिमाग और अपना टैलेंट ये खर्चा करना बहुत फिजूल की बात है। साथियों आपसे यही निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बूथों को कैप्चर करें। अगर यहाँ पर हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के कोई सेक्टर के पदाधिकारी है, बूथ पदाधिकारी है, उनसे अनुरोध है, भाई मैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा इंचार्ज हूँ, गोंदिया विधानसभा मेरे अंदर आती है, और ऐसे में अगर मेरा अपना सेक्टर, मेरा अपना बूथ पर अगर सही प्रकार से वोट नहीं गिरेगा तो मेरे लिए शर्मनाक बात होगी। और इसीलिए आपसे अनुरोध है कि सेटअप के माध्यम से चले, बहन जी के प्लानिंग पे हमको काम करना है और हमें हमारा सेक्टर और हमारा बूथ हमको मजबूत करना है। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।